मुफ्त टीकर 5 किलो अनाज के लिए। भारत की सरकारी संपत्तियां बेच दी मुफ्त टीकर 5 किलो अनाज के लिए। संसार के दर्जनों देशों से कर्जा लाया जा रहा है मुफ्त टीका और 5 किलो अनाज के लिए। और देश का पेट्रोल, डीजल और गैस 3 गुना महंगी कीमत पर बिकवा कर देश को लुटाया जा रहा है एक टीका और मुफ्त 5 किलो अनाज के लिए। कोई विभाग नहीं पूछ रहा, कर रहे हैं भाई, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई उससे बात नहीं, बस खत्म करा। डीएसपी देवेंद्र सिंह, दिल्ली के संसद पर हमला करवाने वाला अफजल गुरु ने कहा था, मैं बार बार कहता हूं, उसको राष्ट्रपति के पुरस्कार से नवाजते हो। तो वन मैन आर्मी एक कुछ लोगों ने बनाया ना कि ढोल भी बजाने वाला, डमरू बजाने वाला, झाड़ू मारने वाला, पोछा मारने वाला, देश बेचने वाला, देश की दलाली करने वाला, चीन के झूला झुलाने वाला, जवानों को मरवाने वाला, किसानों को लुटवाने वाला, हर अदानी अंबानी को पोषित करने वाला, सारे काम वन मैन आर्मी करता है। मैंने कहा मैं आपसे अपील करता हूँ, हमारे किसानों की हत्या अगर नहीं हुई तो ये जो जून में जिस दिन ताले में बंद था, मोदी सरकार पूरा ताले में, कोरोना के भय से ताले में था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिला अदालतें ताले में बंद थी, हमारे देश की रेल सेवा, बस सेवा, जहाज सेवा, उद्योग और व्यापार, तब देश को पालने वाले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। और अब जब आपने देश का कतरा कतरा बेच दिया, किस लिए? आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे देश में कहा जा रहा है मुफ्त टीका लगवा रहे हैं, दुनिया में तीसरा टीका लगने लग गया लोगों को। अगर बगैर टीके के लोग नहीं बचते हैं तो 70 करोड़ लोगों को टीका लगा है। 140 करोड़ की आबादी है भारत की, 70 करोड़ तो मर चुके होते, बचते ही नहीं। ये 70 करोड़ बगैर टीके के बचे हुए हैं। और टीके लगाने की बात, 35,000 करोड़ का बजट उसके लिए अलग से है। 24 मार्च 2020 को ताला लगता है, 28 मार्च को पीएम केयर का गठन होता है, प्रधानमंत्री नागरिक आर्थिक सहायता कुछ करके उसका निधि का नाम है पीएम केयर्स का। और 30 मार्च को हमारे देश का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और हमारे देश के सरकारी कर्मचारी और देश की कंपनियों से पैसा लूटकर पीएम केयर में डाला जाता है। उसमें अजीम प्रेम का भी हजारों करोड़ रुपए का योगदान है, टाटा का भी है, हाँ ये अदानी अंबानी का कम है। और फिर 21 सितंबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के वक्त कहा जाता है ये प्रधानमंत्री पीएम केयर प्रधानमंत्री का नहीं है, भारत सरकार का नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाप की संपत्ति बन गया है। देश के साथ लूटपाट डकैती, और क्या करना है, कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा। एक कोई आरटीआई भी नहीं लगा सकते। नहीं, पीएम केयर्स पे प्रधानमंत्री की संपत्ति बन गया। एक मुफ्त टीकर 5 किलो अनाज के लिए, भारत की सरकारी संपत्तियां बेच दी मुफ्त टीकर 5 किलो अनाज के लिए। संसार के दर्जनों देशों से कर्जा लाया जा रहा है मुफ्त टीका और 5 किलो अनाज के लिए। और देश का पेट्रोल, डीजल और गैस 3 गुना महंगी कीमत पर बिकवा कर देश को लुटाया जा रहा है एक टीका और मुफ्त 5 किलो अनाज के लिए। हर 35,000 करोड़ का बजट भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सरकार संपत्तियां बेच रही है, 3 गुना महंगे दाम पर पेट्रोल, गैस, डीजल बेच रही है, सरकार का पैसा नहीं है। बैंक बेच दिए, सड़कें बेच दी, रेल बेच दिया, जंगल बेच दिए, खनिज संपदा बेच दी, हवा बेच दिया, पैसा नहीं है सरकार के पास। देश के व्यापारियों के पास पैसा नहीं है, उद्यमियों के पास पैसा नहीं है, देश के किसान मजदूर के पास पैसा नहीं है। और जब कोरोना काल में देश कंगाल हो गया तो 18 मार्च 2020 को 5 अरब अमेरिकी डॉलर की आम थी संपत्ति अदानी की, और वो 1808% बढ़ गई, 85 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है आज की तारीख में। पूरा देश कंगाल हो गया और अदानी माला माल। जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अब कई लोग कहते हैं, क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी है। नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगने के बदले 750 किसानों के शहादत का मुआवजा अदा करना चाहिए। लखीमपुर खीरी के नरसंहार का मुकदमा चलना चाहिए। टेनी पर और टेनी को मंत्री बनाने वाले को भी जेल में डाला जाना चाहिए। वो कौन है? वो दूरबीन वाला, तड़ी पार रह चुका, कह रहा था दूरबीन लगा करके भी मुझे अपराधी नहीं दिखता। वो तो उसके सामने था और अपनी आत्मा पे झांकता तो तड़ी पार रह चुका है। मैं तो तड़ी पार नहीं रहा, बहुत मुकदमे हम पर दर्ज हैं, पर तड़ी पार नहीं रहे। तो तड़ी पार ने अपने पे भी नहीं झांका, साथ में भी नहीं झांका। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है कि नरेंद्र मोदी कोरोना काल में इन 3 काले कानून को क्यों लाया। और 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती के दिन वापसी का ऐलान करता है, जबकि मंत्रिमंडल की मीटिंग तो 24 तारीख को बैठी। तो वन मैन आर्मी एक कुछ लोगों ने बनाया ना कि ढोल भी बजाने वाला, डमरू बजाने वाला, झाड़ू मारने वाला, पोछा मारने वाला, देश बेचने वाला, देश की दलाली करने वाला, चीन के झूला झुलाने वाला, जवानों को मरवाने वाला, किसानों को लुटवाने वाला, हर अदानी अंबानी को पोषित करने वाला, सारे काम वन मैन आर्मी करता है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था
जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना। आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रालय के सचिवों को बुलाया और उनकी मीटिंग की और उनको एक मोबाइल नंबर दिया। उस मोबाइल से फ़ोन होने पर ही फाइल आगे बढ़ती है। मनोहर पर्रिकर कहता रहा ये राफेल में डबल क्यों हो रहा है, पीएमओ का क्या मतलब बनता है, पर फ़ोन तो जिससे गया तो उसी नंबर से गया ना कि राफेल का मामला किसके पास जाना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसने आज अनिल अंबानी की नीलामी हो रही है, देशवासियों को सोचना चाहिए। इसने कहा था एचएल के पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा है ये भी सोचने का विषय है। और ईडी गिरफ्तार करके उस लड़की को जेल में डालता है। उसके घर में 90 ग्राम गांजा मिला और 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। गुजरात में जहाँ भाजपा की सरकार है, और अदानी जो 1808% का मालिक और इजाफा कर चुका है, एक साल में देश कंगाल हो गया, वहाँ कुत्ता नहीं पूछने जा रहा है उसको। डीएसपी देविंदर सिंह, दिल्ली के संसद पर हमला करवाने वाला अफजल गुरु ने कहा था, मैं बार बार कहता हूँ, उसको राष्ट्रपति के पुरस्कार से नवाते हो। पुलवामा में आतंकी हमला कराने वाला फरवरी 2020 में हिजबुल मुजाहिदीन के खतरनाक आतंकियों हथियार से दिल्ली आ रहा था, उससे किसी ने जांच पड़ताल नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री की लड़की से ईडी भी जाता है, सीबीआई भी जाता है, आपका क्या कहते हैं नारकोटिक्स विभाग भी जाता है, और बिहार की पुलिस भी जाती है, और मुंबई की पुलिस भी जाती है, और मीडिया 20,000 स्टोरियाँ लगाता है। हर गौतम अदानी से कोई नहीं पूछता। डीएसपी देविंदर सिंह आतंकियों को लाकर हमला करवा रहा था, उससे कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। अभी आपको परविंदर सिंह का मैं जिक्र कर रहा हूं, 2008 में मुंबई हमले पर कसाब का मोबाइल गायब किया इसने। कसाब का मोबाइल छुपा करके वो कौन लोग हैं जो आतंकी कसाब को मामले को, और परमवीर सिंह आज भी भाजपा का साथ में खेल रहा है। और वहां पर आपको पता होगा एक तेज तर्रार पुलिस का अधिकारी मारा गया था। और क्या बोली है इनकी सांसद जो खुद स्वयं आतंकी वारदात में शामिल रही, उसने कहा मेरे शराब से मरा है। तो देशवासियों आपको सोचना पड़ेगा कि देश पर आतंकी हमला करने वाला, कसाब का मोबाइल गायब कराने वाला, तुड़वाने वाला परविंदर सिंह की कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही, कोई विभाग नहीं पूछ रहा। कर रहे हैं भाई, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई उससे बात नहीं, बस खत्म कर।